नमस्कार बच्चों। Yesterday, what did you study? You studied about the asexual reproduction from the chapter 1. Various events, various type of asexual reproduction, fission, budding. ये कल आपने पढ़ा था बच्चों। आज आप पढ़ोगे sexual reproduction. Sexual reproduction in, because the name of the chapter is रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन आपने पढ़ने हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई हैव ऑलरेडी टॉट इन द चैप्टर 2 and 3, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बीइंग। पढ़ चुके हैं ना आप ये? अब यहाँ पर कुछ यहाँ पे टर्म्स है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन सेम डेफिनेशन होगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मींस द रिप्रोडक्शन व्हिच इन्वॉल्व, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द formation of gametes, formation of gametes. Gametes means male and female gametes, male and female gametes, and then after gamete transfer and their fusion, fusion of the male and female gametes, right? Fusion of the male and female gamete, fusion of the male gamete as well as female gametes. What is sexual reproduction? Sexual reproduction first of all involve the formation of gametes. Gametes बनते हैं, gamete transfer होते हैं और उनका fusion होता है. This you have already studied in chapter 2 and chapter 3. So sexual reproduction is the reproduction which involve the fusion of the male and female gametes. Right? Now here the depend करता है कि gametes male and female gametes कैसे बनते हैं. Male and female gametes can be produced. Male के लिए आप क्या सिंबल देना है आपको? इस तरह से, and 0 के नीचे प्लस लगाना है, this is the symbol for female. तो male and female gametes are produced by either the same individual or different individual, different sex, you can say different individual or different sexes like male and female gametes. Just like in the flower rose plant, in China rose flower, the male and female gametes produced by the same plant. Here, this is about the sexual reproduction. What is sexual reproduction? It involves the fusion of the male and female gametes. Gametes कहाँ से produce होते हैं? Either from the same individual or by the different individual, male and female individual. After that, कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे समझनी है. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म have different phases in their life before producing gametes. ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कुछ स्टेजेस आती हैं, कुछ फेजेस आती हैं गैमेट प्रोड्यूस होने से पहले. तो कौन सी 3 फेजेस? दीज आर 3 फेजेस. These phases, one is juvenile phase, or this phase can also be called as a vegetative phase. Juvenile phase or vegetative phase. Second phase, reproductive phase, and third phase is senescent phase. ठीक है. तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट है, एनिमल्स है, उनकी लाइफ में 3 फेजेस आएंगे. जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज. मींस बचपन, जवानी, बुढ़ापा. इस तरह से भी आप समझ सकते हैं. तो जुवेनाइल फेज कौन सा है? दिस इज द चाइल्डहुड, बचपन है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट इज जुवेनाइल फेज? जुवेनाइल फेज, जैसे दिस इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द reproductive age.
बर्थ से रिप्रोडक्टिव एज तक एंट्रेंस करने की पीरियड को क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज। जैसे प्लांट्स में हमने एक सीड बोया, वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है बिफोर द फ्लावरिंग, तो वो स्टेज कौन सी होगी, जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज। प्लांट ग्रो हुआ, उसमें लीव्स लगी, स्टेम है, लीव्स इस तरह से उसमें बड आएंगे, तब तक उसमें फ्लावर नहीं आएगा, उससे पहले की स्टेज कौन सी होगी, जुवेनाइल फेज। इट मींस दिस इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू रिप्रोडक्टिव फेज। दिस फेज इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, ठीक है। जुवेनाइल फेज कैन बी वेल सीन इन एनुअल प्लांट, बाइनरी प्लांट। एनुअल प्लांट जैसे दो प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन ए ईयर, these plants are called annual plant, and biennial plants are those complete their life cycle within 2 years। जैसे annual plants के एग्जांपल है wheat and rice। देखिए आप, तो wheat क्या होता है, जब वो बोया जाता है तो प्लांट धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो कौन सी फेज होगी, जुवेनाइल। तो इसमें क्या आते हैं, फ्लावर आएंगे, तो उसकी फेज आ गई रिप्रोडक्टिव। फ्लावर के बाद उसमें क्या आ गए, फ्रूट्स आ गए और वो सूखना शुरू होगा, देन द स्टेज इज सेनेसेंट फेज। दिस इज अबाउट द एनुअल प्लांट। बाइनरी प्लांट में क्या होता है, बाइनरी प्लांट है जैसे कैरेट्स वगैरह है, शुगर केन है, ये प्लांट एक साल में अपनी लाइफ पूरी करते हैं, ग्रो होते हैं, सेकंड ईयर में देन दे एंटर टू द रिप्रोडक्टिव फेज एंड फाइनली दे आफ्टर प्रोड्यूसिंग द फ्रूट एंड सीड दे डाई। Such plants are called biennial plant. But perennial plants में ये stages easily distinguish नहीं की जा सकती. They cannot be easily distinguished in the perennial plant. The annual plants, biennial plants, and perennial plants. क्या होते हैं ये? These plants are those. These definitions, these can be defined. Those complete their life cycle in 1 year. Annual का मतलब क्या होता है? एक साल में वो अपनी लाइफ पूरी करें. Biennial means 2 साल में पूरी अपनी लाइफ कंप्लीट करें. जुवेनाइल फेज में भी रहे, रिप्रोडक्टिव में और सेनेसेंट में भी पहुंच जाए, वो प्लांट क्या होंगे, बाइनरी प्लांट होंगे। और पेरिनियल प्लांट जैसे बहुत सारे प्लांट हमारे चारों तरफ होते हैं, मैंगोज वगैरह है, तो इनकी लाइफ को थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है पहचानना कि जुवेनाइल फेज या रिप्रोडक्टिव, पर फिर भी ये सीजन में फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंगो, बहुत सारे फ्रूट्स हैं सीजनली होते हैं, इट मीन्स दे आर इन द स्टेज ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द रिप्रोडक्टिव फेज। दिस फेज इज कॉल्ड, this is the, you can say this is the period of growth period भी इसे आप बोल सकते हैं। this is the period of growth period can be defined at the juvenile phase. Then reproductive phase. What is reproductive phase? Reproductive phase is the phase when in this phase the organism start producing gametes, ठीक है। वो उसी एज में जाके गैमीट प्रोड्यूस करना शुरू करे। जैसे प्लांट में क्या हो गया, फ्लावर आया, फ्लावर में क्या बनेंगे, स्टेमिन आएगा, पिस्टिल लगेगी, और स्टेमिन और पिस्टिल दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट्स। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग यू हैव आल्सो स्टडीड द गर्ल्स एंड बॉयज एंटर द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी एंड देन आफ्टर दिस एज दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। सो दिस इज द रिप्रोडक्टिव फेज। आफ्टर दैट what is this senescent phase? When the organism stop producing the gametes. Organism stop producing the gametes. This phase is called senescent। और सीधे से डिफाइन कर लो, ये है चाइल्डहुड, दिस इज अडल्टहुड, राइट, एंड दिस इज द ओल्ड एज। चाइल्डहुड को भी हम डिफाइन करते हैं जुवेनाइल फेज, चाइल्डहुड बचपन है, ठीक है, 16-17 साल का जो पीरियड है। रिप्रोडक्टिव फेज 13-14 साल से शुरू होगा, and this senescent this can be defined as the old age, and this senescent phase lead to the death of the organism। बुढ़ापा आने की का मतलब ही क्या है कि वो धीरे धीरे कौन सी स्टेज में जाएगा, when the organism क्या होगा, जब organism when the organism take birth naturally it will die one day। तो this is the characteristic of living thing। क्या होता है, organism take birth and the living thing also die। So this stage is called senescent phase। Senescent phase leads to the death of the organism। तो जुवेनाइल फेज हुई, दिस इज रिप्रोडक्टिव फेज, दिस इज सेनेसेंट फेज। तीनों फेज समझ में आ गए, बचपन, जवानी एंड बुढ़ापा। हिंदी में सीधे से समझ में आ जाना चाहिए, राइट। तो दिस इज अबाउट सम फेजेस which comes in the life of sexually reproducing organism, right? Annual plant, biennial plant, perennial plant मैंने आपको पढ़ा दिए। Beside that, there are some unusual phenomena shown by some plants, ठीक है। कुछ unusual phenomena कुछ plants शो करते हैं।
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो नोट करके लिख लेना। 2 पॉइंट आपके बुक में दिए हुए हैं। वन प्लांट इज बैम्बू, बांस बोलते हैं उसको, ठीक है। बैम्बू प्लांट ओनली फ्लावर वंस ड्यूरिंग लाइफ। क्या मतलब इस लाइन का? पूरी लाइफ में इसमें एक बार फ्लावर आते हैं, ठीक है। दिस प्लांट फ्लावर्स वंस ड्यूरिंग लाइफ एट द एज ऑफ अबाउट 50 to 100 ईयर्स। 50 से 100 साल के बीच में इसमें फ्लावर आते हैं, ठीक है। पूरी लाइफ में जब तक ये प्लांट रहेगा एक ही बार फ्लावर आएंगे, मीन्स इट विल प्रोड्यूस द गैमेट्स ओनली वंस इन ए लाइफ। कौन सा प्लांट है ये? बैम्बू। एंड आफ्टर दिस इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फ्रूट्स and seeds and after that this plant will die, ठीक है। तो कौन सा प्लांट है जो पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावर देता है? दिस प्लांट इज बैम्बू। दूसरा एक और प्लांट है, उसको याद करना है आपको, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ठीक है। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, इसको हिंदी में बोलते हैं नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी, ठीक है। दिस प्लांट फ्लावर्स आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। हर 12 साल के बाद इस प्लांट में फ्लावर आते हैं, बिकॉज दिस प्लांट बियर ब्लू कलर्ड फ्लावर। कैसे फ्लावर आते हैं? उसमें नीले रंग के फूल आते हैं, इसलिए इसका नाम है नीला कुरंजी, ठीक है। कौन से साल में आते हैं? 12 साल के बाद इसमें आते हैं। और ये जो है इसके फ्लावर को नेचुरली ये प्लांट कहाँ मिलता है? इट इज जनरली फाउंड इन द तमिलनाडु, महाराष्ट्र एक्सेट्रा, केरल वगैरह में इसमें फ्लावर आते हैं। तो हर 12 साल के बाद एक टूरिस्ट प्लेस वहां पर बन जाता है, लोग जाते हैं इसको देखने के लिए। पीपल विजिट दिस प्लेस टू सी दिस फ्लावर्स, नीला कुरंजी। तो ये तो था एनिमल्स, जो प्लांट्स के बारे में। दो प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, प्लांट पहले गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, उसके अलावा उनकी लाइफ में स्टेज भी आती है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसिंग फेज। कुछ प्लांट एनिमल होते हैं, सम आर बाइनल एंड सम आर पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल मींस जिसकी लाइफ बहुत साल 50, 60, 100 तक हो सकती है, वो प्लांट क्या होते हैं? पेरिनियल प्लांट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो अमंग एनिमल्स also some important phenomena can be seen, जैसे एनिमल्स में क्या होता है? some animals like birds lay eggs, ठीक है। बर्ड्स क्या करती है? they lay eggs, so they are called oviparous, and animals like mammals give birth to the young ones. Mammals give birth to young ones. Give birth to the young ones. In mammals में भी आपने दो कैटेगरी पढ़नी है, नॉन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा हुआ है। व्हाट आर प्राइमेट्स? प्राइमेट्स में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे? लाइक मंकीज, एपीज, ह्यूमन बीइंग। Mammals or primates means female or these primates. These primates mammals undergo some cyclic changes. Their ovary undergo some cyclic changes. Some changes occur in the ovary and in the accessory ducts and glands, which help in the producing of the gametes as well as to maintain the entire pregnancy period. A cycling change occur. This cycling changes in their ovary is called menstrual cycle. ठीक है, and these get produced throughout the year, so they are called continuous breeder. ठीक है, प्रोडक्टिव साइकिल पूरे साल एक्टिव रहती है। दे कैन प्रोड्यूस यंग वंस थ्रू आउट द ईयर। कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता कि दिसंबर में ही ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करेंगे यंग वंस, ऐसा कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है।
so they are called continuous breeder because they follow the menstrual cycle. This you have already studied in chapter 3. Now come to non-primates mammals, like non-primates mammals like deer, dogs, cow, even tiger, etc. Means those animals reside in natural place. Their females show in another cycle. This is called estrous cycle. OES. OESTRUS. The ovary of their female undergo changes a cycle which is called estrous cycle. Estrous cycle, during this they have a particular breeding season, so such animals are also called, they are called seasonal breeder. इसमें आप ये तो नॉन प्राइमेट्स की बात होगी. Beside this some other animals like frogs, reptiles like lizards. लिजर्ड देखिए गर्मियों के सीजन में एक्टिव हो गए, इनका क्या सीजन आ गया, ब्रीडिंग सीजन इज देयर. तो ऐसे एनिमल्स जो पर्टिकुलर सीजन में ही प्रोड्यूस करेंगे, जैसे फ्रॉग, रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स, दे ले द एग्स इन अ पर्टिकुलर सीजन. बट यहाँ पे मैमल्स की बात हो रही थी. ऐसे मैमल्स लाइक डियर, काउ एक्सेट्रा, इनकी फीमेल की बॉडी में चेंज होता है, साइकिल होती है जस्ट लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल. दिस साइकिल इज कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल. So they are generally called seasonal breeder because season wise in a particular season they can produce the young ones. ठीक है. So this is about the among animals which are usual phenomena. जैसे birds lay eggs in a particular season. But यहाँ पर poultry birds का example आप देंगे. Birds generally lay eggs in a particular season. But what about the poultry birds? Poultry birds can produce the eggs throughout the season. This is because some hormones are injected in their body to produce the eggs. So poultry birds is different. They can be made to produce the eggs with the help of some chemicals. But naturally the birds lay eggs in a particular season. So they are also seasonal birds. So this is about the among animals, sexually reproducing animals. Yes, तो कल हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है बच्चों, मैंने कल आपको होमवर्क भी दिया था, किसी बच्चे ने कॉपी नहीं दिखाई है. आप 2-4 बच्चे मुझे कॉपी दिखाइए. मैं नाम बता रही हूँ कौन कौन बच्चे मुझे कॉपी दिखाएंगे. वैभव कॉपी दिखाएगा, प्रशांत कॉपी दिखाएगा, अमन कॉपी दिखाएगा. ठीक है, प्रशांत, वैभव, अमन और कौन एक बच्चा है दीपांशु, वो मुझे कॉपी दिखाएगा. मैं यहाँ पे नाम भी लिख रही हूँ. इन बच्चों को मुझे जो होमवर्क मैंने दिया था उनको मुझे कॉपी दिखानी है. थर्ड और सेकंड चैप्टर में मैंने बहुत सारा होमवर्क आपको दिया था. मैं यहाँ पे बच्चों के नाम लिख रही हूँ. प्रशांत दिखाएगा कॉपी, 4 बच्चों के नाम लिख रही हूँ. वैभव दिखाएगा. लकीली वैभव यू हैव पास्ड, राइट. कोरोना का फायदा वैभव तुमको सबसे ज्यादा मिला है, तो आपको बहुत ज्यादा वर्क करना है. प्रशांत दिखाएगा, वैभव दिखाएगा, काजल दिखाएगी. एक और स्टूडेंट का नाम डाल रही हूँ यहाँ पे. काजल, अमन, दीपांशु. ठीक है, सीक्वेंसली मैं ऐसे 5-5 बच्चों को सेलेक्ट करूंगी. आप मुझे 5-5 बच्चे डेली कॉपी दिखाएंगे जो मैं आपको वर्क कर रही हूँ. ठीक है, अदरवाइज ये जो आपका चल रहा है ना, ये प्रैक्टिकल में फिर आपको ये नंबर प्रैक्टिकल में भी आपके ऐड हो सकते हैं या आपको प्रैक्टिकल में भी इनका फायदा मिल सकता है. ठीक है बच्चों, तो दिस इज अबाउट द टुडेज वर्क. ओके.